नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी मेरे साथियों को, सभी मेरे मित्रों को, सभी मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को शुभ संध्या। साथियों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत है ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस पर। साथियों मित्रों, ये क्लास राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के काम आने वाली है। हमारा चल रहा है जिला दर्शन, और जिला दर्शन में साथियों 18 जिले हो चुके हैं। आज हमारा जिला दर्शन है जोधपुर, जिसका परिवहन RJ 19 है। ये क्लास RPSC, RS, कॉलेज लेक्चर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, फॉरेस्टर, एग्रीकल्चर, पटवार, SI, STC, BA, BSc, BEd सभी प्रतियोगी परीक्षा के काम आने वाले राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। रजिस्टर, पेन, कॉपी हाथ में रखिए और आप मेरे साथ धैर्य, पैसेंस बनाए रखें। A से Z तक जोधपुर ज़िले का अध्ययन करने वाले हैं। साथियों, सीधा हमारा लेक्चर पर हम आ जाते हैं। तो ये राजस्थान का मानचित्र है, आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन क्लासेस में। ये जोधपुर है, तो इस जोधपुर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, इसका जो परिवहन कोड है, जी हाँ, इसका जो परिवहन कोड है वो RJ 19 है। क्या है? RJ 19 इसका परिवहन कोड है राजस्थान का। साथियों, साथ में लिखते रहें आप, पेन, कॉपी, नोटबुक हाथ में रखें। साथियों, सैकड़ों हज़ारों क्वेश्चन होने वाले हैं, प्रतियोगी परीक्षा में आ चुके या आने वाले हैं। ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। इसका शुभंकर क्या है साथियों? इसका शुभंकर है कुरंजा। क्या है इसका शुभंकर? कुरंजा। देखिए, परिवहन विभाग के द्वारा हर जिले का एक शुभंकर बनाया जाता है पक्ष वन्य जीव संरक्षण के लिए। तो जोधपुर जिले का जो शुभंकर है वो कुरंजा पक्षी है, और कुरंजा पक्षी सर्वाधिक जोधपुर में पाया जाता है। हम इसमें इसकी ज्योग्राफी, इसका हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कला, संस्कृति सबका अध्ययन करने वाले हैं। तो परिवहन कोड क्या हुआ इसका? RJ 19, बिल्कुल। इसके बाद शुभंकर क्या हुआ इसका? कुरंजा। अब देखिए, ये किस भौतिक भाग में आता है साथियों? तो राजस्थान के 4 भौतिक भाग बनाए किसने? HM सक्सेना ने। इधर देख लीजिए, नाम क्या है उसका? नाम है HM सक्सेना। पहले आपको मैंने ऑनलाइन क्लासेस में बता दिया, फिर देख लीजिए। HM सक्सेना ने राजस्थान के 4 भाग बांटे। कितने भाग बांटे? 4 भाग। तो पहला भाग कौन सा है? रेगिस्तानी प्रदेश। कौन सा भाग बांटा साथियों? रेगिस्तानी प्रदेश। 4 भागों में एक प्रदेश है जिसका नाम है रेगिस्तानी प्रदेश। तो रेगिस्तानी प्रदेश ही जोधपुर का अंग में आता है। किस में आता है? जो पहला हिस्सा है ये आपका, इसको थार का मरु प्रदेश कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान का मरु प्रदेश कहते हैं, मरुकांतर कहते हैं। तो ये जोधपुर जिला राजस्थान के पहले भौतिक भाग रेगिस्तान के अधीन आता है। तो किस में आता है भौतिक भाग की बात करें तो रेगिस्तान में। किस में आता है? रेगिस्तान में। फिर साथियों, मैंने पहले इसको पढ़ा दिया, ये एशिया का जो थार का मरुस्थल है ये भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैला हुआ है। और अगर भारत की बात करें गुजरात, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा तक इसका विस्तार है। जम्मू कश्मीर भारत का राज्य था, जिसको धारा 370 के अनुसार हटा दिया। इसमें आज 2 UT केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसको राज्य हम नहीं कह सकते। तो जम्मू कश्मीर तक भी इस रेगिस्तान का विस्तार है। तो राजस्थान के कितने जिलों का विस्तार है? तो साथियों, 12 जिलों में रेगिस्तान का विस्तार पाया जाता है। हमने पिछली कक्षाओं में आपको बता दिया। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% जो भूभाग है, इसमें रेगिस्तान का विस्तार पाया जाता है। ठीक है ना? अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में रेगिस्तान का विस्तार पाया जाता है। ये किस में से है? ये साथियों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो राजस्थान का क्षेत्रफल है उसमें से इसका विस्तार पाया जाता है। अब इस रेगिस्तान को 2 भागों में बांट दिया, शुष्क और अर्ध शुष्क। अब ये जोधपुर है, अधिकांशतः किस में आता है? ये अर्ध शुष्क भाग में आता है। किस में आता है? अर्ध शुष्क भाग में आता है। ये आपको ध्यान करना है। या इसको गौडवाड़ प्रदेश, क्या बोल सकते हैं इसको? गौडवाड़ प्रदेश में ये जोधपुर जिला आता है। या भौतिक भाग की बात करें साथियों, ये लूणी बेसिन में आता है। किस में आता है? राजस्थान की लूणी बेसिन में इसका हिस्सा आता है। यदि हम वर्षा की बात करते हैं, वर्षा कितनी होती है? तो वर्षा की बात करें तो साथियों 25 से और लगभग 50 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा पाई जाती है।
ठीक है ना, वर्षा पाई जाती है। अब ये जोधपुर जिला कैसा है, ये साथियों आंतरिक जिला है। कैसा जिला है, ये आंतरिक जिला है। आपको मैंने बताया था राजस्थान के वर्तमान में 8 जिले, कितने जिले, 8 जिले ऐसे हैं जो आंतरिक जिले हैं, जिनकी सीमा ना तो किसी राज्य से लगती है ना किसी देश से लगती है। ऐसे जिलों की सीमा कितनी है, संख्या कितनी साथियों, 8 है। देखिए राजस्थान में वर्तमान जिले कितने हैं, 33। कितने हैं, 33 जिले हैं। अब 8 जिले कैसे हैं, 8 जिले साथियों आंतरिक है, जिनकी सीमा जैसे जोधपुर हुआ, नागौर हुआ, अजमेर हुआ, राजसमंद हुआ, दौसा हुआ, ठीक है ना। ये ज़िले ऐसे हैं इनकी सीमा ना तो किसी राज्य से लगती है ना किसी देश से लगती है। तो जोधपुर कैसा जिला हुआ, आंतरिक जिला है। अगर राज्य से नहीं लगती इसकी सीमा है जो, और ना किसी देश से लगती है, तो जोधपुर किस में आता है, आंतरिक सीमा का हिस्सा आता है। अब ये तो हमने इसकी बात की है ज्योग्राफी की, अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हिस्ट्री की, राजस्थान का हिस्ट्री और जोधपुर जिला। अब देखिए जोधपुर जिले की स्थापना किसने की है साथियों, इसकी स्थापना की है, दिख रहा होगा साथ आपको स्क्रीन पर पूरा हमारी क्लास है जो 12 मई 1459 को, 12 मई 1459 को राव जोधा ने, किसने किए, राव जोधा ने जोधपुर शहर बसा है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्राम सेवक, पटवार, फॉरेस्टर आदि प्रतियोगी परीक्षा में सीधा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जोधपुर शहर की स्थापना किन्होंने यानी कि की है, तो वो आपके यानी कि किन्होंने की है, तो वो आपके राव जोधा ने की है। ठीक है साथियों, इस बात का आपका विशेष ध्यान रखना है। यहाँ तक अगर आपके समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जब तक आपके लिए एक मोटिवेशन शेयर है, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती चमकाऊंगा। जी हाँ, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती चमकाऊंगा, माँ तू सपना बड़ा देख, तेरा बब्बर शेर से निकल के दिखाएगा। इसी मोटिवेशन स्पीच के साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, ताकि हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही अच्छी क्लास है, जीवन में आपके काम आने वाली है, सभी विद्यार्थियों के काम आने वाली क्लास है। ठीक है ना, हाँ जी। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, हाँ ले लीजिए। और यदि इसके उपनाम देखते हैं हम, तो इसको सूर्य नगरी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मैं इधर लिख देता हूँ, दिख रहा है आपको, इसको सूर्य नगरी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, उपनाम, स्टार डैश ऐसा लगना उपनाम, इसको सूर्य नगरी कहते हैं। और रेगिस्तान का प्रवेश द्वार, क्या बोलते हैं इसको, रेगिस्तान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन आया हुआ है, सूर्य नगरी सन सिटी किसे कहते हैं, जोधपुर शहर को कहते हैं। रेगिस्तान का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं, वो भी आपके जोधपुर को कहा जाता है। जोधपुर किसने बसाया है, 12 मई 1459 को राव जोधा, किसने, राव बीका के पुत्र राव जोधा ने 1459 में इस जोधपुर शहर की क्या की साथियों, स्थापना की है। ठीक है ना, हाँ जी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। सभी साथी क्लास ज़रूर देखें, रेगुलर देखें, आपके लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। अब इसी कड़ी में हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। यदि आपके ये समझ में आ गया, और ये जिला दर्शन क्लास है साथियों, सभी विद्यार्थियों के काम आने वाली है, ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है ना, हाँ जी। अब देखिए, अब पढ़ने वाले हैं, ये जोधपुर जिला है, इसके पड़ोसी ज़िले पढ़ने वाले हैं। अब जोधपुर जिला से कौन कौन से राजस्थान के पड़ोसी ज़िले लगते हैं, ये कई बार अधिकतर ये पटवारी की एग्ज़ाम हुई थी 2015 में, जिला वाइज मंडल वाइज, उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। तो देखिए जोधपुर के देख लेते हैं कौन कौन से जिनकी सीमा लगती है। देखो, एक तो लगता है बीकानेर, कौन सा लगता है, एक तो इससे सीधा बीकानेर जिला बनाता है सीमा, एक इससे बनाता है नागौर, कौन सा, नागौर बनाता है, एक बनाता है इससे चूरू, कौन सा, एक चूरू बनाता है, एक इससे बनाता है पाली, कौन सा बनाता है, पाली जिला बनाता है, और एक आपके बनाता है इससे कौन सा, जैसलमेर, कौन सा बनाता है, जैसलमेर। आप डायग्राम के माध्यम से यथावत लिख लें ताकि आपको याद हो जाए, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहे, आप इसको सीधा ही लिख सकते हैं। ठीक है ना, हाँ जी। और एक और लगता है साथियों बाड़मेर है। ठीक है ना, एक बाड़मेर लगता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो जोधपुर ज़िले से वर्तमान में 6 ज़िले ऐसे हैं जो सीमा बनाते हैं जिलों की। ठीक है ना, तो 6 ज़िले ऐसे हैं जो जोधपुर से सीधे ही सीमा बनाते हैं। जोधपुर ज़िले का शुभंकर कुरंजा है, जोधपुर ज़िले का परिवहन कोड RJ 19 है,
जोधपुर ज़िला है जो उसके 6 जिले लगते हैं। कौन कौन से एग्ज़ाम पूछे, चूरू लगता है, नागौर लगता है और आपके पाली लगता है, आपके बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। ये ज़िले ऐसे हैं जो जोधपुर ज़िले से सीमा बनाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए साथियों। अब हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। आपको याद करना है इसका परिवहन कोड क्या है, RJ 19 और इसका शुभंकर क्या है, 51 क्या है। और जोधपुर किस में आता है, जोधपुर अर्ध शुष्क भाग में आता है, ठीक है ना। हाँ जी, इसके बाद हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा इसमें वर्षा पढ़ी। वर्षा कितनी पढ़ी आपने, 25 से 50 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर वर्षा का अध्ययन किया। जो जोधपुर जिला है इसमें वर्षा कितनी होती है दोबारा देख लीजिए, ये ज्योग्राफी के टॉपिक हैं। 25 से 50 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है, या एग्जाम में ऐसा आ सकता है 50 सेंटीमीटर से कम भी आ सकता है, लेकिन एवरेज क्या है 25 से 50। अगर सबसे कम वर्षा की बात करें जिला तो वो कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन है मैं लिख देता हूँ। सबसे कम वर्षा वाला जिला साथियों वो आपके जैसलमेर है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपके, तो साथियों वो जिला आपका है, लिख लो झालावाड़। कौन सा है, झालावाड़ है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, झालावाड़ है। यहाँ वर्षा 120 सेंटीमीटर होती है और सबसे कम वर्षा जैसलमेर ज़िले में होती है, ठीक है ना। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे आपसे एग्जाम में, बहुत बार आ चुका है, तो वो साथियों माउंट आबू है। कौन सा है, माउंट आबू है, वो राजस्थान के सिरोही ज़िले में है, ठीक है ना। सबसे अगर शुष्क स्थान पूछे तो वो आपके फलोदी है, और फलोदी कहाँ पड़ता है आपके, इसी जोधपुर में आने वाला है टॉपिक में, ठीक है ना। तो दोबारा अपनी पेन कॉपी से नोटबुक पर नोट कर लीजिए। देखो शिक्षा मनोविज्ञान ये कहती है अगर आप लिखते हैं 21 बार पढ़ लो, 1 बार लिख लो बराबर है। तो मेरा मानना है आप लिखें, नोट्स बनाएं ताकि अच्छे से कंटेस्ट याद हो जाए। क्या लिखेंगे, सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर। कितना कम, तो लिख सकते हैं आप 0 से 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यूँ कहें गंगा जल के छींटे समानो ग्रामीण भाषा में। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। झालावाड़ जिला आता है हाड़ौती में, कोटा संभाग में आता है, 120 सेंटीमीटर वर्षा। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू सिरोही में, और सबसे शुष्क स्थान फलोदी जोधपुर है साथियों। इसको लिख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। ये टॉपिक से संबंधित कुछ बातें थी, लिख लिया आपने। हाँ जी, अब देखिए अब वनस्पति, तो वनस्पति की बात करते हैं। कैसी है, मरुद्भिद। कैसी है, यहाँ मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है, ठीक है ना। मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर कटेली झाड़ियाँ, रेतीला स्थान है और जल की मात्रा कम है, शुष्कता अधिक पाई जाती है, मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। इनको लिखते रहें आप, देखो ऐसे स्टार है, जो भी आप संकेत बनाकर एक एक बिंदुओं को लिखते रहे, ठीक है ना। लिख लिया आपने, हाँ जी। तो ये आपका एक ज्योग्राफिकल का पार्ट छोटा सा पूरा होता हुआ। देखिए जिला दर्शन है, कोरोना अनलॉक 3 चल रहा है, आप घर बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे समझो हम यात्रा कर रहे हैं जिला दर्शन जोधपुर की। घर बैठे हुए आपको जोधपुर घुमा रहे हैं। कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, घर से निःशुल्क यात्रा जोधपुर की कराई जा रही है। हजारों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाले हैं। आप धैर्य पैसेज बना करें और साथ में इनको लिखते रहें। अब पढ़ते हैं इसका अपवाह तंत्र साथियों। क्या पढ़ते हैं, अब हम जोधपुर ज़िले का अपवाह तंत्र पढ़ते हैं या नदी पढ़ते हैं। देखिए जोधपुर ज़िले में सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, वह लूणी नदी। कौन सी है साथियों, लूणी नदी है। देखो लूणी नदी को लूनी और नी दोनों बोलते हैं, ये त्रुटि वाली बात नहीं है, एक ही है, लूनी एक ही बात है। अब देखिए इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये मानचित्र है, ये जोधपुर है, अजमेर से। कहाँ से होता है, मैं इधर लिख देता हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिए। ये आपका अजमेर ज़िला कौन सा है, अजमेर ज़िले को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बात है। अजमेर ज़िले में एक पहाड़ी का नाम साथियों एग्जाम में बहुत बार पूछा है, नागपहाड़। कौन सा, नागपहाड़ से लूणी नदी का उद्गम होता है। और इसके बाद एक झील है, बताओ कौन सी झील है। जो साथी विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है ना, कि झील कौन सी अजमेर ज़िले में, जिसका निर्माण अर्नो सागर ने करा है 1137 में। चौहान राजा अर्णोराज ने, पृथ्वीराज चौहान के दादा है, तो कौन सी है, आना सागर। कौन सी है, आना सागर झील है साथियों। कौन सी है, आना सागर झील है। ये RS के एग्जाम में इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आना सागर झील का निर्माण क्यों करा था।
तो साथियों, मित्रों, मेरे विद्यार्थियों, तुर्कों के आक्रमण से ये अजमेर की भूमि रक्त लाल से, मतलब रक्त में विहीन हो गई, रक्त में घुल गई पूरी युद्धों से। तो अर्णोराज ने इसका शुद्धिकरण के लिए इस आना सागर झील का निर्माण कराया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो इस नागपाड़ से जल आना सागर जाता है, और आना सागर के बाद इसका जल सीधा कहाँ आता है? जोधपुर में। कहाँ आता है? इसका जल जोधपुर में आता है। नदी कौन सी पढ़ रहे हैं हम? लूणी नदी। अब ऐसे जोधपुर में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है जसवंत सागर बांध। क्या नाम है? जसवंत सागर बांध बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बांध से जोधपुर जिले को पेयजल आपूर्ति होती है, जलापूर्ति। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जोधपुर जिले को किस बांध से जलापूर्ति होती है, तो वो है आपके जसवंत सागर बांध। लिख लो, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इस डायग्राम मैप को अपनी नोटबुक में आप बना लें। बहुत अच्छी क्लास है, आपके जीवन में काम आने वाली है साथियों, ठीक है ना। हाँ जी, लिख लिया आपने। और एक और बांध और है, पिचियाक बांध और बना हुआ है, उसको लिख सकते हैं आप चाहे तो, पिचियाक बांध। पिचियाक लिख लेना आप, देखो बिल्कुल साफ शुद्ध लिख रहा है, पिचियाक बांध। और ये पिचियाक बांध कहाँ पर है? ये जोधपुर के बलड़ा में, बलड़ा में, ठीक है ना, यहाँ बना हुआ है। तो जोधपुर में लूणी नदी पर 2 बांध बने हुए साथियों। एक बांध का नाम है जसवंत सागर बांध, ठीक है ना, और दूसरा पिचियाक बांध। 2 बांध जोधपुर में जिनसे पेयजल आपूर्ति होती है। दोनों बांध एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट डाउन कर लीजिए साथियों, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये हो गई आपके लूणी नदी। हम नदी नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं जोधपुर जिला दर्शन। इसका नदी, पर्वत, पठार, दुर्ग, कला, संस्कृति, मेले, त्यौहार, उत्सव, राजनीति, करंट अफेयर सब कुछ पढ़ने वाले हैं। हजारों क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जो जोधपुर में आएगा वो निश्चित हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसको बिलाड़ा बोलते हैं साथियों, इसको ना बिलाड़ा बोलते हैं, इसको बिलाड़ा। बिलाड़ा क्या है? तहसील है, ठीक है ना। तो ये हो गई आपके लूणी नदी। लिख लिया आपने? लिख लीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, और ये जसवंत सागर बांध, इसका निर्माण किसने किया? कई बार पूछ लेता है। महाराजा जसवंत सिंह कराया था, महाराजा जसवंत सिंह ने, जसवंत सिंह ने इसका निर्माण करवाया है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ग्राम सेवक, पटवारी, सुपरवाइजर, बहुत सी एग्जाम पूछा हुआ है कि जसवंत सागर बांध का निर्माण किसने कराया? जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा इस बांध का निर्माण कराया गया है। देखो कितने क्वेश्चन आ गए इसमें से। एक क्वेश्चन ये आया है, जोधपुर में जलापूर्ति किससे होती है? तो जोधपुर में जलापूर्ति जसवंत सागर बांध से होती है। एक क्वेश्चन ये भी आ गया, आना सागर झील कहाँ पर है? आना सागर झील अजमेर में, ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन भी आ गया, किसने बनाया? अर्णोराज ने। कब? 1137 में, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आ गया, नागपाड़ कहाँ पर है? अजमेर में। कौन सी नदी निकलती है? लूणी नदी। देखिए प्रत्येक जो लाइन बोली जा रही है उसमें हर में क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से सुने, अच्छे से देखें और उसको नोट करते रहे साथियों, मित्रों, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक नदी और है, मैंने नीचे लिख देता हूँ अगर आपने लिख लिया तो। एक जोजड़ी नदी, कौन सी है? एक जोधपुर में एक नदी और है, सेकंड नदी। एक ये हो गई लूणी, अब एक नदी है जोजड़ी साथियों, जोजड़ी नदी का नाम क्या है? जोजड़ी। तो ये जोजड़ी नदी में कुछ नहीं है, केवल ये लिखना है लूणी की सहायक नदी। क्या लिखना है आपको? लूणी की सहायक नदी, बस ये लिखना है। देखिए क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ गया, रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो आपके लूणी नदी है। कौन सी है? लूणी नदी है, जो अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर, और बाड़मेर के बालोतरा, बालोतरा से गुजरात के कच्छ चली जाती है। सबसे लंबी नदी है किसकी? रेगिस्तान प्रदेश की। तो जोधपुर में केवल 2 ही, अगर हम पढ़ते हैं अफवाह तंत्र जला दर्शन में जोधपुर, तो 2 ही नदी है, एक लूणी और एक जोजड़ी। तो जोजड़ी नदी का कोई इतिहास नहीं है, केवल इतनी बात है, ये लूणी की सहायक नदी है और जोधपुर जिले में स्थित है साथियों, ठीक है ना। तो ये हमारा अफवाह तंत्र पूरा हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं झीलें, लेक्स पढ़ते हैं। अब हमें झीलें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जब तक, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? जो साथी, जो विद्यार्थी इस क्लास, ये ऑनलाइन क्लासेज है, कभी भी आप देखेंगे, जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी आप फ्री हैं, जब भी इस क्लास को देकर इस बिंदु पे पहुंचे, तो कमेंट्स में आप जरूर बताना आपकी तैयारी कैसी है। राजस्थान की सबसे बड़ी
खारे पानी की झील कौन सी है? एक तो आपको ये कमेंट्स करना कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है ना। एक, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी की झील कौन सी है, ठीक है ना। जो विद्यार्थी इसका उत्तर देगा कमेंट्स बॉक्स में, उसको ऑनलाइन रसगुल्ले खिलाए जाएंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन रसगुल्ले भेज देंगे, लेकिन इसको ज़रूर बताना आपको, ठीक है ना। इससे हमको लगता है आप क्लास देख रहे हैं, आपकी तैयारी मजबूत है, क्योंकि निकट भविष्य में सुपरवाइज़र की, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम होने वाली है, रीट की एग्ज़ाम होने वाली है, कॉलेज लेक्चर की एग्ज़ाम होने वाली है, पटवारी और SI 4 भर्ती ऐसी है जो निकट भविष्य में डेट फिक्स हो गई, एग्ज़ाम होने वाली है। इसलिए तैयारी मजबूत प्रॉपर आपको रखनी है। अब पढ़ने वाले हैं हम जोधपुर ज़िले की झीलें। तो देखिए, जोधपुर ज़िले में जो झीलें हैं वो टेते सागर का अवशेष है, अधिकांशतः खारी और एक मीठे पानी की झील है। तो क्या जमाएंगे आप? छोटी सी हेडिंग स्टार एस से झीलें, और किसमें? जोधपुर ज़िले की झीलें। अब हम कॉमन पढ़ लेते हैं, 4-5 जो भी झील है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, नंबर एक झील का नाम है साथियों, वो है कायलाना। कौन सी है? कायलाना झील, ठीक है ना। कायलाना झील है नंबर 1 झील जो जोधपुर में स्थित है, ठीक है ना। हाँ जी, इसका निर्माण कराया था प्रताप सिंह ने। किसने कराया इसका निर्माण? प्रताप सिंह ने इसका निर्माण। कायलाना झील कहाँ पर है? जोधपुर में है। इसका निर्माण कराया था प्रताप सिंह ने, ठीक है ना। और राजीव गांधी, पूर्व स्वर्गीय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना से इसमें पेयजल आपूर्ति होती है, ठीक है ना। इतना ही केवल क्या पढ़ा? कायलाना झील किस जिले में? जोधपुर जिले में है। इसका निर्माण किसने कराया था? प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, ठीक है ना। ठीक है साथियों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा इसका सेकंड पार्ट दूसरी वीडियो में आएगा। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जब तक आप इसका अध्ययन करते रहें, धन्यवाद।